दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अपने निजी नलकूप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों इसमें निजी नलकूप के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि बोरिंग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर अब दोस्तों बोरिंग प्रमाण पत्र आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही इसको ऑनलाइन आवेदन करके बनवा पाएंगे। और ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई, मतलब जो नया सत्र स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से अब आपका बोरिंग प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही बनेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश से आप निवास करते हैं और बोरिंग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, निजी नलकूप करवाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बोरिंग प्रमाण पत्र के बगैर यहाँ पर हमारा निजी नलकूप का कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ आज हम सीखेंगे कि अपने बोरिंग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और एक एक चीज आप वीडियो में देख पाएंगे, जो कि आपको यूट्यूब में इससे रिलेटेड आपको कहीं भी वीडियो ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। upgw.online.in। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेंगे तो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निजी नलकूप का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के, आप वो भी पढ़ सकते हैं कि सेवाएं किस प्रकार से आप डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। हम इस पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में है। और इसके बाद हम इस पेज को क्लोज करेंगे। हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि अपनी निजी नलकूप के लिए बोरिंग प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। इश्यूज ऑफ एनओसी रजिस्ट्रेशन, मतलब ट्यूबवेल के लिए यहाँ पर हम एनओसी मतलब रजिस्ट्रेशन हमें लेना है। यहाँ पर बोरिंग प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, क्या लिखा है, लॉग इन टू रजिस्टरिंग यूजर एंड क्रिएट न्यू। तो हम यहाँ पर न्यू यूजर हैं। इसके बाद बुक योर अपॉइंटमेंट या लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे ना होगा, अन्यथा क्रिएट ए न्यू यूजर नीचे दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आवेदक का प्रकार व्यक्तिगत इंडिविजुअल है या कंपनी या फर्म्स के नाम आप ट्यूबवेल लेना चाहते हैं, कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो यहाँ हम इंडिविजुअल है। इसके बाद फर्स्ट नेम डालना है, जो भी नेम है, जैसे हमारा नाम है रमेश। इसके बाद सेकंड नेम लास्ट नेम है, लास्ट नेम में डाल देंगे कुमार। इसके बाद संबंध हम करेंगे पुत्र और उसका नाम भरेंगे, पिता का नाम दे देंगे सोहन, जो भी नाम है वो भर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आवेदक है रमेश की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, बट मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्रिएट ए रजिस्टर पर मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी सत्यापित हो चुका है, मोबाइल नंबर एंड ओके बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुल पहुंच चुका है। अब हम इसको लॉगिन करें। दोस्तों पासवर्ड बनाना होगा, नया पासवर्ड आप बना सकते हैं या वही पासवर्ड सेम पासवर्ड आप फिल कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नोट पासवर्ड 0 से 8 अंकों की कम से कम होना चाहिए, कुछ उसमें अल्फाबेट, कुछ न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए, वर्णमान है। इसके बाद चेंज योर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा पासवर्ड बड़ी आसानी से चेंज योर आपका पासवर्ड बदल दिया गया। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। लिंग का चुनाव करना है, मेल का चुनाव करेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं या अन्यथा अनमैरिड। इसके बाद नीचे यहाँ पर राष्ट्रीयता में इंडियन लगा हुआ है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र हेतु आईडी लॉगिन का चयन करें, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, अदर पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई आप डॉक्यूमेंट नहीं है तो अदर पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। हम यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर को फिल करना होगा। जो हमने आईडी यहाँ पर लगाई है तो आधार कार्ड हमने लगाया हुआ था, आधार कार्ड हमें अपलोड करना होगा। जेपीजी और पीडीएफ फाइल में आपकी अधिकतम 2 MB से फाइल कम नहीं। फाइल अपलोड हो चुका है। इसके बाद अगर चाहते हैं तो इस फाइल को वी पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस भरना होगा, मोबाइल नंबर आपका शो हो रहा है नीचे। चलिए हम यहाँ पर मकान संख्या एंटर करेंगे। इसके बाद विलेज का नाम भरना है। दोस्तों लॉग इन होने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर दूसरे पेज पर। यहाँ पर आपको लिखा घरेलू एवं भू, यहाँ पर लिखा क्लिक हियर। नीचे आपको कोई डिटेल नहीं है, आवेदन की स्थिति बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद पता चलेगी। तो यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने बताया कि नलकूप की खोदने की तिथि आपको एंटर करना है, जो भी आपकी तिथि है वो आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ पर भी तिथि दे देते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ जिले का चुनाव करेंगे तो हमारा जिला जालौन है। इसके बाद ब्लॉक का चुनाव करेंगे। इसके बाद सेव एंड आगे बढ़े, इस पर आएंगे। अब हमको बहुत ही ज्यादा मतलब आपको कोई टेक्निकल हेल्प भी नहीं मिलेगी, आपको कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इतना
सारा है ये वेबसाइट की, इस पे फॉर्म फिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हमने भी कई प्रयास किए, इसके बाद हमने इस वेबसाइट को अच्छे से समझा और पूरी स्टडी करके हम आपके सामने एक एक चीज समझाएंगे। यहाँ पर आपको जनपद और ब्लॉक चूज करना है और प्लॉट संख्या का मतलब यहाँ पर आपको खतौनी में जो खसरा संख्या या गाठा संख्या लिखी होगी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है चूज योर फाइल, यहाँ पर लिखा है देखिए क्या आप नगर ब्लॉक से, अगर नगर ब्लॉक से हैं तो यस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल इलाके से, हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। वार्ड संख्या होल्डिंग या संख्या मांगी, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर मांगा दस्तावेज भूमि जो स्वामित्व। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो खतौनी आपको यहाँ पर अपलोड करना है जो आपका जिस भी जगह पे आपका नलकूप है, मतलब जहाँ भी आपने ट्यूबवेल की खुदाई। यहाँ पर जैसे 376 है तो उसी खतौनी को यहाँ पर अपलोड चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ फाइल में आप देख सकते हैं 10 MB तक आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास खतौनी पहले से ही मौजूद है, हम इसको अपलोड, यहाँ आप देख सकते हैं लैंड डिटेल्स अपलोडेड, भूमि का विवरण अपलोड हो गया है। यहाँ पर हम भूमि के अपलोड विवरण के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है कूप की। अब दोस्तों ये तिथि आप खोदने के पहले भी डाल सकते हैं या आपका जब भी आप बोरिंग हो जाती है उसके बाद ये तिथि आपको डाल देना है, कोई भी डेट दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कौन सी डेट देना चाहते। इसके बाद यहाँ पर आएंगे ट्यूबवेल का प्रकार, मतलब टाइप ऑफ वेल। तो यहाँ ड्रग वेल है, अदर है, ट्यूबवेल है, बोरिंग। प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ ट्यूबवेल एंड बोरिंग की बात, बोरिंग का चुनाव करेंगे। जैसे ड्रग वेल हो गया, जो कंपनी वगैरह है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम बोरिंग प्रमाण पत्र बना, यहाँ पर कूप की गहराई मीटर में। जैसे मान के चलिए, अब मैं ये बता देता हूँ कि मीटर में कैसे निकाले। हमने 82 मीटर लिखा। अब ये दोस्तों कैसे निकालेंगे, जैसे आपके मान के चलिए हमारी जैसे गहराई यहाँ पर 270 और ये फीट में मापी जाती है और पाइप भी आपकी फीट में। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको भागित करता है, जैसे 270 फीट है हमारा, इसके बाद भागित करेंगे 3.28। जैसे ही भागित करेंगे तो हमारा यहाँ पर 82 आएगा। जैसे 200 है तो 200 मान के चलिए 200 है हमारा, 200 फीट गहराई है तो भागित करेंगे 3.28। यहाँ पर 60 आ जाएगा, मतलब 60 मीटर इसकी पूरी गहराई। तो वीडियो भी यूट्यूब में नहीं मिल सकता, इसलिए मैं विस्तार से चीजें आपको समझाऊंगा कि कैसे फिल करना। इसके बाद यहाँ हाउसिंग, तो यहाँ पर आपको मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद सबसे जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेनर। बहुत लोग कंफ्यूजन हुए, आप लोग बहुत ही लोग में कंफ्यूजन हो जाते कि स्टेनर है। हम बताते हैं दोस्तों, स्टेनर का मतलब होता है जाली, जो दोस्तों पाइप के नीचे डाली जाती है उसको बोलते हैं जाली और उसी को हम लोग बोलते हैं। अब सभी लोग प्रयोग करते हैं पीवीसी पाइप। यहाँ पर देख सकते हैं एरोन लोहे के पाइप डाले हैं, यहाँ हमने डाले हैं पीवीसी मतलब प्लास्टिक के पाइप डाले हुए हैं जो कि 6 है। यहाँ पीवीसी लगा दिए और 6 है, मतलब इसकी संख्या कितनी है, जाली आपने कितने डाले हैं। तो यहाँ हमारे पाइप डाले हैं जाली के। तो इसमें जो है अब इसकी पूछेगा मीटर में लंबाई, तो ये ध्यान रखना है। जैसे इसका है तो 10 फुट का है तो ये बन जाएगा 60। अब जैसे ही 60 फीट बना तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ लिखा है स्टेनर भू स्तर से गहराई स्थापित पर मीटर। ये ध्यान रखना है, प्रत्येक जैसे आपकी 5 हैं तो 5 का विवरण देना होगा, जितने आपकी स्टेनर हैं उतने का आपको विवरण। जैसे हमारे केस में यहाँ पर 6 हैं तो हमने 6 विवरण भरे। अगर आप कैलकुलेटिंग करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म बार बार आपका फिलिप नहीं हो। जैसे यहाँ पर स्टेनरों की संख्या 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 6। अब ये 3-3 हमने कैसे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर 10 फीट है, 10 फीट है आपकी एक पाइप की लंबाई, इसको भागित करेंगे 3.28, ये आएगा कितना आपका 3 मीटर। तो इसकी 3 मीटर हो गई। यहाँ पर टोटल आप लंबाई डालना, गहराई टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनर भू स्तर से कितनी गहराई पर स्थित। यहाँ हम कर देंगे पहले 61 पर है, बाद गहराई हमारी 82 मतलब 82 मीटर है। इसके बाद माइनस करेंगे, ये कितना बन रहा है टोटल हमारा 6, इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 18 मीटर है। 18 मीटर मतलब हमारा बचा कितना 64 मीटर। अब 64 मीटर तो हम यहाँ पर डालेंगे 64। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पर माइनस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, 3-3 बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ 67 हो जाएगा। बाद फिर से यहाँ बढ़ाते जाएंगे 73 हो जाएगा। बाद फिर से हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 76 हो जाएगा। बाद फिर से यहाँ पर हम बढ़ाएंगे तो ये तरीके से हमने यहाँ पर भर दी डिटेल। जैसे ही आप फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस करते जाएंगे 64 के बाद एक पाइप डाला जाली का, फिर दूसरा पाइप, फिर तीसरा पाइप, अपने जिस प्रकार से भी डाले हैं उस प्रकार से विवरण। तो यहाँ पर आ जाता है व्यास मिलीमीटर। तो आपको मिलीमीटर में निकालना है। व्यास का मतलब होता है जो आपका पाइप की चौड़ाई है वो कितनी है। जैसे यहाँ हमारे 8 इंची पाइप डले हुए हैं, यहाँ आप मिलीमीटर में निकालेंगे तो ये बनेगा 250। तो हमने सब में 250 कर दिया है। इसके बाद क्रम से इसको लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने चीजें समझाई आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे का विवरण भर दिया। ये ध्यान रखना कि स्टेनर का मतलब जाली, जितनी जाली हो उसकी संख्या डालना है। इसके बाद जाली के हिसाब से आपको क्रम से, जिस प्रकार से हमने बढ़ा है बढ़ते क्रम में, इसी प्रकार से आपको डालना है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा है मीटर में पूरी लंबा, पूरी जो स्टेनर है, स्टेनर का मतलब जो जाली है वो कितने, 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। ये
हमारा टोटल 18 मीटर बना। इसके बाद सेव एंड आगे बढ़े, इस पर हम क्लिक करें। यहाँ आप मीटिंग सक्सेसफुल दर्ज हो गया। अब ये हमारा प्रथम चरण कंप्लीट हो। बहुत लोग दोस्तों, मैंने बताया कि इस वेबसाइट में बहुत ही लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। मैंने देखा यूट्यूब में भी वीडियो नहीं मिल रहे थे, इनके टोल फ्री जो कॉन्टेक्ट नंबर थे मैंने उन पर भी कॉन्टेक्ट किया। हालांकि मुझे कोई भी यहाँ पर मतलब मदद नहीं मिली, तो मैंने कहा इसके बारे में वीडियो बना देते हैं और लोगों की मदद। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम दूसरे चरण पर आ चुके हैं, डिटेल ऑफ एडजस्टिंग पंपिंग एंड डिवाइस। लिखा है प्रयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार। यहाँ पर इजेक्टर है, इंगल है, इजेक्टर पंप है, अदर पंप है, समरसेबल है और टरबाइन है। तो यहाँ हम समरसेबल का उपयोग करेंगे क्योंकि ये निजी नलकूप के बारे में हम यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ हमने समरसेबल का चुनाव किया। इसके बाद यहाँ लिखा है पंप कैपेसिटी और ये लिखा है MQ में, तो आप देख सकते हैं मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब कितना तेज चलना चाहिए। तो यहाँ हमने बताया है 3, या आप कुछ भी ऐसे भर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 भर दिया क्योंकि आपको खुद ही ये मालूम नहीं होगा ये कितनी स्पीड से चल। पंप की क्षमता हमने यहाँ पर 3 भर दिया, आप और भी ज्यादा भर सकते हैं, ये आपको जानकारी है तो उस हिसाब से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर HP में पूछा है पावर हाउस। यहाँ हमने 11 HP की भर दी। जो मोटर होती है वो 11 HP की यहाँ पर डलती है, यहाँ हमने 11 धर दिया। इसके बाद सेक्शन पाइप की लंबाई मीटर, यहाँ मीटर में लंबाई मांगी जा रही है। हालांकि इसमें आप सभी लोग जानते होंगे सेक्शन का उपयोग नहीं होता है सेक्शन पाइप का, लेकिन इसमें मांगा जा रहा है नहीं। उपकरण में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम ये निजी नलकूप के लिए है तो इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन, आगे बढ़े, इस पर क्लिक। यहाँ हमारी डिटेल ये सबमिट, ये भी डिटेल हमारी सबमिट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं ओके पर क्लिक करेंगे। तीसरे चरण में यहाँ पर लिखा है विद्यमान पंप का उद्देश्य यहाँ पर डोमेस्टिक का मतलब है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का, मतलब एग्रीकल्चर खेती की सिंचाई के लिए है, तो हम एग्रीकल्चर का चुनाव करेंगे। या आप डोमेस्टिक लेना चाहते हैं तो डोमेस्टिक के लिए भी आप डोमेस्टिक। इसके बाद दैनिक उपयोग घंटे में उसको कितना उपयोग करना है, हम 12 घंटे दिन में सिंचाई करेंगे। इसके बाद कितने दिन इसकी सिंचाई मतलब होती है, तो यहाँ मिनिमम फसल जो होती है जैसे गेहूं वगैरह हो गया तो 90 दिन हमने इसको कर दिया। आप इस हिसाब से घटा बढ़ाते हैं। हालांकि वेबसाइट में बहुत ही ज्यादा डिटेल मांगी गई है और बोरिंग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये बोरिंग प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं या कुछ और। अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपका ऑफलाइन नहीं बनेगा, इस फॉर्म को फिल करेंगे तभी आपका यहाँ पर बोरिंग प्रमाण पत्र एंड आगे बढ़े। हम अब दोस्तों ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। एक बार फिर से आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक तो नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको यहाँ पर आई एम एग्री सबमिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हमारी जानकारी सारी सही है। इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं ये सुनिश्चित कर लें। हमने इसको सुनिश्चित कर लिया, सारी जानकारी सही है। इसके बाद हाँ बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हाँ बटन पर प्रेस करेंगे ये हमारा आवेदन पत्र सफलतापूर्वक। देखा दोस्तों आपने कितनी बड़ी आसानी से यहाँ पर हमने बताया 2022 में कि ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है जो नई वेबसाइट लॉन्च हुई है बोरिंग प्रमाण से संबंधित में, तो आप घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से बोरिंग प्रमाण पत्र बनवाओ। इसके बाद यहाँ प्रिंट लिखा है तो ये प्रिंट कर लेना है आप, और जो भी संबंधित आपके जेई हैं उनसे संपर्क कर लेना है। बोरिंग प्रमाण पत्र का आवेदन भी साथ साथ आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी रखने होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, फोटो कॉपी, इसके साथ में एक 10 रुपए का स्टाम्प, तहसील या कहीं से भी ले लेना जहाँ पर भी स्टाम्प मिले, और उस पर एक हलफनामा लिखवाना है कि हमारा इस नंबर पर निजी नलकूप के लिए हमने खुदाई करवा ली है, हमारा बोरिंग प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें। उसके साथ में आपका 61 खसरा, ये सारी चीजें लगेंगी, खतौनी भी आपकी रहेगी। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ का घर आएगा और सत्यापन करके इसको इशूज कर देगा। हालांकि इससे संबंधित अगर नहीं आता है तो अपने ब्लॉक में जो कृषि विभाग का जेई होता है उससे संपर्क करना है। कृषि विभाग का जेई ही आपका यहाँ पर बोरिंग प्रमाण पत्र बना। दोस्तों आप 2022 में बड़ी आसानी से बोरिंग प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देने का। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।